हर हर महादेव। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे मंगल प्रदोष अथवा भू प्रदोष कहते हैं। आइए शुरू करते हैं भू प्रदोष व्रत कथा। बोलिए भगवान महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वे दिन रात अपने पुत्र की सलामती के लिए कामना किया करती थी। बुढ़िया हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। उस दिन वह ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि ये बुढ़िया माँ हर रोज मेरी सेवा करती है, क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूं। ये सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का भेष धारण करके उस बुढ़िया के घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ। अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया ने आवाज सुनी तो वह तुरंत ही घर से बाहर आई और उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आप कृपया मुझे बताएं। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माँ ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माँ बोली कि महाराज, आज मंगलवार है, लीपने और खोदने के अलावा अगर और कोई काम है तो मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन खुश हुए और उन्होंने बुढ़िया माँ को अपने वचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की बात सुनकर वे बहुत दुखी हुई, परंतु वह वचन में बंधी हुई थी, इसलिए मजबूर होकर उसने अपने बेटे को बुलाया और जमीन पर लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया भोजन। तब बुढ़िया माँ बोली, हाँ महाराज, भोजन बन गया है, कृपया करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ खाना खाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही तो खाना बना है, वह भोजन करने कहाँ से आएगा। तब साधु महाराज बोले, माता, तुम आवाज तो लगाओ। तब बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा, मंगल बेटा, आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा वहां पर आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई। वे साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, कृपया करके अपने रूप के दर्शन करवाइए। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ और उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया। हे हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कथा को सुनने अथवा पढ़ने वाले पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलिए भगवान महादेव की जय, हनुमान जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ कि अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फिर हमें आपके सहयोग से ही ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो देवों के देव महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।